हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी टाइम हो रखा है 10:06 और मैं नहा के आ चुकी हूँ। आज मंडे है, मेरा फास्ट है, तो अभी मैं मंदिर जाऊँगी और पूजा करूँगी। मिलते हैं उसके बाद। इसमें मंदिर से आ चुकी हूँ और यहाँ पे मेरी बहन फ़ोन चला रही है, नहाई धोई नहीं है। और ये फ़ोन में सिर्फ द वन एंड ओनली किसको देख रहे हो आप? लखनीत ब्लॉग। नखनी ब्लॉग। तो सारे दिन इसका यही चलता है। गाइस कुछ नहीं, है थोड़ी सी पागल हो चुकी है। शीशे में देख के हमेशा ऐसे ही बात करती रहती है। शीशे में देख रही है और खुद से बात कर रही है। आता जाता कुछ नहीं, 3-4 अंग्रेजी के शब्द सीख लिए हैं तो उन्हीं को बोलती रहती है बार बार। गाइस देख सकते हो मेरी रिंग। अब इसका प्राइस पूछना तो मैं जल्दी से बताऊंगी कितने की आएंगी ये। पता है कितने की आई थी? बताओ 70,000। 70,000 में कितने जीरो होते हैं बेटा? 4। चलो कुछ तो आता है मेरे साथ में रह रहे कि तुझे। मैं तो तुक्का लगाया था। तो गाइस हो चुकी है शाम और शाम की पूजा कर चुकी है। अब यहाँ मैं और मेरी बहन मिलके बहुत ज़्यादा पुरानी मेमोरीज़ रिकॉल कर रहे हैं। इसके फ़ोटोज़, इनकी हरकतें, इनकी वीडियो, सब कुछ इसमें मैंने सेव करके रखा है अपने लैपटॉप में। अब हम वही देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई देख के। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पुराने है ना। थोड़ा इमोशनल भी हो रहा है। मिसिंग दोज मोमेंट्स। तो गाइस अपने व्लॉग को एंड करते हैं यहीं। और लास्ट में मैं जस्ट आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे हिसाब से। तो मैं आपको लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि अगर जैसे लोग हैं सुसाइड करते हैं, बहुत बार वो बहुत सारी चीज़ों से हार जाते हैं तो दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और सुसाइड करते हैं, अपनी लाइफ ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी की वजह से ऐसे थॉट्स आते हैं। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल होते हो, जब आप ईश्वर से जुड़े हुए होते हो, तब तो आपको ये चीज़ समझ में ही आ जाती है कि जब इस पृथ्वी पर भगवान जी भी आए थे तो उनको भी बहुत, हमसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था और उन्होंने हर तकलीफ़ का सामना किया। तो हमें भी कहीं ना कहीं वो फैक्टर आ जाता है कि कोई भी सिचुएशन है, हम यहाँ से बाहर ज़रूर निकलेंगे। लाइक मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं मेरे पास में, लेकिन अभी तक के जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं ना, तो मैंने अपने पास्ट में हर चीज़ नोटिस की है। तो मैंने उसमें एक चीज़ परमानेंट है कि मैं किसी भी सिचुएशन में जब थी पिछले 3-4 साल में, तो जब मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ से तो निकलना मुश्किल है या ये तो काम मेरा हो ही नहीं सकता, तब मैं गलत प्रूफ हुई हूँ। उसके बाद से मुझे एटर्नल पावर पे बहुत ज़्यादा बिलीव होने लगा, क्योंकि जब मैंने ऐसा सोचा है कि यहाँ से तो मैं नहीं निकल पाऊँगी, मैं फेस नहीं कर पाऊँगी ये प्रॉब्लम, तो तब मैं वहाँ से निकली हूँ। और अब तो कोई भी परेशानी आती है तो परेशानी बाद में आती है, ये थॉट पहले आता है कि निकल तो जाएंगे, हो तो जाएगा ही, समय लगता है, सब ठीक हो जाता है। और आज मेरी बहन ना एक व्लॉग देख रही थी, लखनी व्लॉग्स, तो उसमें ना लखन ये चीज़ बता रहे थे, लखन भैया ये चीज़ बता रहे थे कि अगर हमारे पास में हमारे कोई पाप कर्म नहीं होते ना, कोई गलत कर्म नहीं होते, तो हम यहाँ इंसान के रूप में जन्म ही नहीं लेते, हमको मोक्ष मिल चुका होता। तो जब हम इस धरती पे आए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर हमारे कुछ पाप कर्म रहे होंगे और हम बस उनको पूरा करने के लिए आए हैं। क्योंकि अगर हम पूरे अच्छे होते ना और हमारा जीवन पूरा अच्छा निकलना होता तो हमें इंसान का जन्म ही नहीं मिलता, हमें मोक्ष मिल चुका होता। तो ये चीज़ तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो कि जब आप हैं, जब तक इस धरती पे हैं, तब तक कोई ना कोई परेशानी आपको ज़रूर और ज़रूर फेस करनी है। और अगर ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे आप, तो मेरे हिसाब से लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी हम सब के लिए। और मैं बस ये चाहती हूँ कि ये ज़िंदगी में सब कुछ ना बना ही रहता है,
और ज़िंदगी भी एक बार मिलती है, सारी चीज़ें होती रहती हैं, सबके साथ में होती रही। हमको लगता है हम बहुत बार जेलस फ़ील करते हैं बहुत सारे लोगों से, लेकिन कोई भी अपनी लाइफ में खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं। किसी के पास किसी चीज़ की कमी है, किसी के पास किसी चीज़ की कमी है, वो बात अलग है कि हमको बताता नहीं है कोई, हमको बाहर से नहीं दिखता, बट अंदर से सब इंसानों के पास में किसी ना किसी चीज़ की कमी है। और बिल्कुल सही बात है, अगर हमने कोई पाप कर्म किए ही नहीं होते तो हम यहाँ धरती पे क्यों होते, इतने सारे स्ट्रगल्स क्यों कर रहे होते, हमें मोक्ष मिल चुका होता, हम तो ईश्वर के पास में होते। तो ये एक्सेप्ट कर लो कि हम यहाँ धरती पे हैं, मतलब हमारे कुछ कर्म हैं, अब हमको वो सुधारने हैं, भगवान की प्राप्ति करनी है और अच्छे काम करने हैं, अपनी फैमिली को खुश रखना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुद को खुश रखना है। जब आप खुद ही फुलफ़िल नहीं होंगे तो आप दूसरे लोगों को क्या फुलफ़िल करोगे, अपनी फैमिली को क्या खुश रखोगे जब आप खुद ही खुश नहीं होंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को रखो, अपने परिवार वालों को खुश रखो और सबसे अच्छे से बात करो। और ना आपको कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए आपका बिहेवियर के आप कहीं भी जाएं चार लोगों में तो बस अरे यार फिर से आ गया ये, ऐसा रिएक्शन नहीं हो। सब खुशी होनी चाहिए आपको देख के, आपकी बातें सुन के, इतना र्यूड नहीं होना चाहिए किसी के लिए। दैट्स इट। ओके, स्टे हैप्पी, stay safe and spread a lot of love. Bye.